हरे कृष्णा। ये जो श्रृंखला हम सुन रहे हैं रथ यात्रा के बारे में, रथ यात्रा के कुछ ही दिनों के बाद 5 दिन एग्जैक्टली आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा, नंदी घोष, जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज और माँ सुभद्रा का देवी दलन, ऐसे 3 चैरियट में बैठ करके, रथ में बैठ करके भाई बहन यात्रा करते हैं गुंडीचा की ओर, जिसको हम बोलते हैं गुंडीचा यात्रा या फिर रथ यात्रा। अब आपको सब पता है, लक्ष्मी जी जो कि जगन्नाथ के कंसर्ट हैं, नित्य संगिनी है, जैसे राधा कृष्ण के, जैसे सीताराम के, जैसे लक्ष्मी नारायण के। तो जब लक्ष्मी जी देखी कि ये भाई बहन यात्रा कर रहे हैं और पत्नी को नहीं लिए, आपको सब पता है, आप सबको पता है कि ननंद और भाभी का एक अलग केमिस्ट्री होती है, एक अलग ही केमिस्ट्री होता है हमेशा। और ये जगन्नाथ यहाँ मानवीय लीला कर रहे हैं, बहन को लेकर के गए हैं और भाभी गई नहीं। तो जब 4 दिन हो गया, 5वां दिन को लक्ष्मी देवी अपने सेवायतों को आदेश देती है, जाइए, खुद जाती है एक्चुअली, और अपने पार्षदों को लेकर के जाते हैं और जा कर के उनको बांध के लाने के लिए, उनको तड़पाने के लिए बेसिकली। और वो जो लीला है हेरा पंचमी, बड़ा सुंदर तरीके से आज भी श्री जगन्नाथपुरी में बड़ा धूमधाम के साथ पालन किया जाता है। क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी के पंडे या जो पुजारी सेवायत लोग, ये पंडे ये जाते हैं, दल मतलब ग्रुप हो करके जाते हैं और जाके ढूंढते हैं, लक्ष्मी देवी जाती हैं, ढूंढते हैं कि ये लोग अंदर बैठे हैं कहाँ, जन्म स्थान में, गुंडीचा के घर में या फिर गुंडीचा मंदिर में। अब ये जब जाते हैं देखते हैं उनका गाड़ी बाहर पार्क्ड है, गाड़ी तीनों है ना, गाड़ी पार्क्ड है, रथ, और बोलते हैं ठीक है ये तो अंदर हैं, लेकिन हम देखते हैं रथ को क्या करते हैं। तो रथ को तोड़ने का शुरू करते हैं, रथ को अच्छे से तोड़ने को प्रयास करते हैं। जब रथ को तोड़ते हैं और वो पांडा लोग जब विरोध करते हैं, उनके हाथापाई होती है, लेकिन वहां से कई सारे लोग आ जाते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के इतने पांडा हैं, वो लोग आ जाते हैं। जब इतने लोग आते हैं तो लक्ष्मी देवी को मालूम पड़ता है कि अरे बाबा ये तो चटनी कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं ना हिंदी में, पतली गली पकड़ लेते हैं, मतलब भाग जाना, उसको बोलते हैं हेरा, हेरा, भाग जाना। जब छोटे से गली में या फिर मेन रोड में न जाते हुए छोटे अननोन टेरिटरी में या गली में निकल जाने को बोलते हैं हेरा उड़िया में। तो इसीलिए ये दिन का नाम हो गया हेरा पंचमी। बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, महोत्सव जैसा बनता है वो, और बड़े बड़े आनंद, मतलब भगवान कैसे मानवीय लीला कर रहे हैं उसका एक पराकाष्ठा देखने को मिलता है। आप जानते हैं ये हेरा पंचमी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर, ये जब लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु ये हेरा पंचमी के दिन जब अत्यंत खुश होकर के नृत्य करते थे, तभी ये लक्ष्मी देवी का ऐसा सब हो रहा था और लक्ष्मी भाग गई, हेरा पंचमी का लीला हो रहा था। तब 2 साइड में 2 थे, चैतन्य महाप्रभु के एक साइड में थे श्रीवास ठाकुर और दूसरे साइड में थे स्वरूप दामोदर पंडित। स्वरूप दामोदर को देखते हुए बोले चैतन्य महाप्रभु कि देखा वृंदावन का पावर, देखा कैसे लक्ष्मी देवी लोग भाग गए। ऐश्वर्य वृंदावन के ऑपुलेंस के माधुर्य के सामने टिकता नहीं है। और कुछ बोलो आप वृंदावन के माधुर्य के बारे में। स्वरूप दामोदर एकदम गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं, स्वरूप दामोदर जब खुश होते हैं तभी श्रीवास ठाकुर ये देख करके स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में। श्रीवास अपने अपने आवेश में आते हैं। नारद ये लीला, नारद हैं खुद, तो नारद के आवेश में आकर के बोलने लगते हैं। नारायण और लक्ष्मी देवी, वो है लक्ष्मी देवी अधिपति हैं वैकुंठों का, जितना भी संपत्ति है ऐश्वर्य है उसका मालकिन है लक्ष्मी देवी, उसका सब कुछ का मालकिन है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य के आगे वृंदावन क्या है? वृंदावन में है क्या? तरुलता, ये घास फूस और ये जो डस्ट, इसका क्या वैल्यू है? अरे जो जेम है, जो अनमोल हीरा मोती, ये टाइप का जो अनमोल जेम्स है, इसके सामने ये वृंदावन में क्या है? ये गाय बछड़े, ये पेड़ पौधे, ये क्या है? श्रीवास पंडित बोलते हैं कि लक्ष्मी कैसे वो हर एक चीज ऐश्वर्य धाम में, वैकुंठ में कैसे लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य के बारे में बड़ा डिटेल में बोलते हैं और वृंदावन को ऐसा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं। तभी स्वरूप दामोदर बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं आप तो बोलो ही मत, आप बोल रहे हैं कि वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का कोई पावर नहीं, ऐश्वर्य नहीं। अरे वृंदावन का जो माधुर्य है उसके ऐश्वर्य के सामने आपका जो वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है ना, वो एक बिंदु भी नहीं है। वृंदावन का धूली, डस्ट पार्टिकल, वो भी एक डस्ट पार्टिकल का जो वैल्यू है वो सारे चीजों का, जो वैकुंठ का सारा वस्तु, सारा अनमोल चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं। वृंदावन का हर एक पेड़ वो क्या है? वो आपका इच्छा वांछा कल्पतरु, अर्थात आप इच्छा कल्पतरु, आप बस इच्छा करिए चीजें होंगे। और वृंदावन के जो गाय बछड़े बोल रहे हैं वो ऐसे वैसे गाय वे नहीं है, वो हैं कामधेनु, बस इच्छा मात्र के सब कुछ सफल हो सकता है। और वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का जो भूमि है वो तो चितकना है, वो सारे जेम उनके सामने फीका है। ऐसे जब बोलते हैं और आवेश में आते हैं वृंदावन के, जब वृंदावन के आवेश में आकर के स्वरूप दामोदर बहुत अच्छे से सुनाते हैं कि क्या है वृंदावन, कैसे वृंदावन भगवान के घर है। वृंदावन में भगवान अपना भगवत्ता नहीं रख सकते, इतना प्रेम है, इतना शक्ति है वृंदावन का भक्ति का। तब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ नाचने लगते हैं, बोलते हैं स्वरूप दामोदर ये है ऐश्वर्य, ये है माधुर्य भक्ता। और हमारे जो श्रीवास हैं वो थोड़ा ऐश्वर्य में चहक गए हैं और ये बोल करके इतना खुश होते हैं, तुमंग ऊर्ध्व और उर्दंड कीर्तन होने लगता है। सारे भक्तगण आकर के नाचते हैं, गाते हैं और चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद विभोर होते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं अचेत होकर के। जब नीचे गिर जाते हैं तब सब लोग पैनिक करते हैं, तभी देखते हैं नित्यानंद प्रभु दूर से जब होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य करते एक आवेश होने लगता है और वो आवेश है राधा रानी का भाव और राधा रानी का शरीर को। और जब वो धारण करते हैं दूर से कहीं नित्यानंद प्रभु वो उसको देख लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी राधा रानी के देह, राधा रानी का भाव में आ चुके हैं। अब नित्यानंद प्रभु दूर से ही प्रणाम करते हैं और भाग के आते हैं। तब तक इतना उद्दंड कीर्तन होता है, इतना तुमुल कीर्तन होता है, तुमल्चुअस कीर्तन, सारा 14 भुवन कांप उठता है और चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर के गिरते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर के गिरते हैं, सारा भक्तों को लेकर के फिर नित्यानंद प्रभु जोर जोर से कीर्तन करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु होश में आते हैं, फिर कीर्तन चालू करते हैं और ऐसे अति आनंद के साथ ये महोत्सव को पालन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु और उनके संगीगण सब अपने अपने क्वार्टर में या घर में जाते हैं।
ऐसे पालन किया जाता है। हेरा पंचमी बहुत ही दिव्य फेस्टिवल है। एक्चुअली अखंड उत्सव, आध्यात्मिक जगत जो है इसको बोलते हैं अखंड महोत्सव, मतलब हर एक पल हर एक मोमेंट उत्सव है। उत्सव मानव उत्सव प्रिय, मानव जो है ना व्यक्ति मनुष्य ये उत्सव का प्रिय है। क्यों? क्योंकि बिना उत्सव का, बिना उत्कंठा के साथ अगर भगवान के सेवा में, भगवान के कीर्ति में, भगवान के लीला में वो खुश नहीं होगा, संग में आकर के उनका गुणगान नहीं करेगा, वो सब मात्र है, मृत्यु मृत है, वो डेड बॉडी। उत्सव, जब उत्सव होता है भगवान के सेवा में, फिर वो उठता है, ऊर्ध्वमुखी जाता है, दैट इज उत्सव। या फिर उत्सव नहीं है तो वो डेड बॉडी है। हरे कृष्णा।